नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुमार के सब क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं पहले भी कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। देखिए, आज की वीडियो देखने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहली वीडियो जरूर देख लें, तभी आपको आज की वीडियो जो है समझ में आएगी। ठीक है, जो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी या अदर जो कन्वर्सेशन हम पहले भी सीख चुके हैं, तभी आप इसको कंटिन्यू आगे कर पाएंगे। ठीक है, आज जो हमारी इस सीरीज़ की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो नंबर 4 है, जिसके हम रूल नंबर 3 के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम किन किन को कन्वर्सेशन सीखने वाले हैं। आज हम बाइनरी को ऑक्टल और ऑक्टल को बाइनरी में बदलने के नियम को सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए बाइनरी को ऑक्टल और ऑक्टल को बाइनरी में बदलने के लिए हमें एक टेबल बनानी होगी। ठीक है, तो हम पहले इस टेबल को, इस वीडियो का जो मेन की पॉइंट है आज का वो यही है कि हम इस टेबल को बनाना सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर ये टेबल हमें बनाने आ जाती है तो उसके बाद में क्या होता है कि हम हमारे लिए ये जो कन्वर्सेशन है आज का बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि ऑक्टल नंबर में हमारा जो बेस होता है वो क्या होता है। हम जानते हैं ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो होता है 8, अर्थात इसके अंदर कितने होते हैं, इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं। हम पहले उन एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। हम जानते हैं जो ऑक्टल नंबर स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, एक होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 4, फिर होता है 5, एक होता है 6 और नेक्स्ट लास्ट होता है 7। ठीक है, ये 0 से लेकर 7 तक ये 8 नंबर जो होते हैं ऑक्टल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये 0 से लेकर के हमारे जो जैसे 0 है इनके फिक्स होते हैं। जैसे 0 अगर ऑक्टल का 0 है तो उसके सामने जो बाइनरी के नंबर होंगे वो फिक्स होते हैं। ऐसे ही 1 के सामने जो आएगा वो फिक्स होता है। अब बात करते हैं इन यहाँ पे जो आएंगे उनका कैसे करना है। देखिए, हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ को रिलेट करना चाहता हूँ, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो 8 होता है। आप बताइए 8 का जो हाफ होता है यानी कि 8 का आधा कितना होता है। आप बताएंगे 8 का आधा कितना होता है। 8 का आधा 4 होता है। ठीक है, और 4 का आधा क्या होता है, 4 का आधा 2 होता है, और 2 का आधा क्या होता है, हम जानते हैं 2 का आधा होता है 1। ठीक है, ये संख्याएं इस टेबल का हिस्सा नहीं है, लेकिन रिलेट करने के लिए इन टेबल की जरूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन इनको मतलब इन पे ध्यान भी देना है, इन पे ध्यान नहीं भी देना है। ठीक है, ये टेबल का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हम संख्याएं लिखेंगे उससे हम इनसे रिलेट करके लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने दिया कि 8 का आधा कितना होता है 4, 4 का आधा कितना होता है 2 और 2 का आधा कितना होता है 1। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है, एक बार 0 और एक बार 1 लिखना है। ठीक है, एक बार 0 और एक बार 1 लिखना है, एक बार 0 और एक बार 1 लिखना है, एक बार 0 और एक बार 1 लिखना है। ठीक है, अब 1 के आगे लिखा हुआ है 2, तो अब हमें क्या करना है, 2 बार 0 और 2 बार 1 लिखना है, 2 बार 0 और 2 बार 1 को लिख लेना है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं, अब यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है 4, तो हम क्या करेंगे, 4 बार 0 और 4 बार क्या लिखेंगे, 4 बार हम 1 को लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, एक टेबल तैयार हो जाती है। ठीक है, आप इस टेबल को एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमारी बाइनरी इक्विवेलेंट टेबल हो गई। अब एक के सामने जो लिखा होता है तो वो उसकी फिक्स्ड वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि बाइनरी को ऑक्टल और ऑक्टल को बाइनरी में बदलने के नियम क्या होते हैं। ठीक है, अब हम नियमों के ऊपर बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनरी संख्या को ऑक्टल संख्या में परिवर्तित करने के नियम। ठीक है, देखिए मैंने इसको कुछ स्टेप में तोड़ दिया है। देखिए, पहला स्टेप में मैंने क्या लिखा हुआ है, बाइनरी संख्या के 3-3 संख्या के जोड़े बनाना। ठीक है, जो भी हमें बाइनरी संख्या मिलेगी हमें उसमें क्या करना है, 3-3 संख्याओं के जोड़े बना लेने हैं। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है नोट, एक नोट पॉइंट हमें यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। हम जोड़े हमेशा दाईं ओर से बाईं ओर बनाए थे, यानी कि हमारे राइट हैंड साइड से हमें लेफ्ट हैंड साइड की ओर जोड़े बनाने हैं। ठीक है, और स्टेप नंबर 2 पे क्या करना है, स्टेप नंबर 2 कभी कभी काम आता है, कभी कभी काम नहीं आता है। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 कब काम आएगा, यदि किसी बाइनरी संख्या, जो बाइनरी जोड़े हम बनाएंगे, बाइनरी जोड़े में अगर संख्या कम होती है, मान लो हमें 3-3 के जोड़े बनाने थे, अगर किसी में 2 रह गए, किसी में 1 रह गया, एक संख्या रह गई, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जोड़े में आगे क्या कर लेते हैं, 0 लगा लेते हैं। ठीक है, जोड़े में आगे क्या करना है, 0 लगा दिया जाता है। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा भी। ठीक है, और फिर क्या करना है, ऑक्टल बाइनरी इक्विवेलेंट टेबल का उपयोग करना है, यानी कि जो हमने टेबल पीछे बनानी सीखी थी हमें उसका उपयोग करना है। ठीक है, अब लैंग्वेज से ज़्यादा हम जो बाइनरी नंबर सिस्टम है मैं एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी से समझ में आ जाता है। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि आप बता सकते हैं
हैं नंबर किसका है, नहीं, जब तक किसी संख्या के हम बेस नहीं लगा देते तब तक हम कह नहीं सकते कि वो संख्या किस प्रकार का है। हम क्या कर रहे हैं, अब बाइनरी को ऑक्टल में बदलना सीख रहे हैं। ये नंबर जो है बाइनरी का है क्योंकि इसमें बेस क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको हमें ऑक्टल संख्या में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल संख्या में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको ऑक्टल संख्या में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस संख्या को ऐसे के ऐसे ही लिख लेते हैं। जैसे ये जो संख्या दी हुई है हमको इसमें लिख लेना है। ठीक है, 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, बाइनरी संख्या के 3 संख्या के जोड़े बनाने हैं और जोड़े हमेशा दाएं से बाएं। तो हमारा दाएं साइड ये इधर, ये राइट इधर की साइड है और लेफ्ट इधर, यानी कि इधर की साइड से हमें इधर की साइड को, यानी कि दाएं से बाईं ओर की तरफ को 3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, ये 3 संख्या का एक जोड़ा बन गया, यहाँ से 3 संख्या का एक जोड़ा बन गया, यहाँ से 3 संख्या का अगर एक जोड़ा बन जाता। ठीक है, अब यहाँ पे तो 2 संख्या रह गई हैं। ठीक है, 1 और 2, तीसरी संख्या कम पड़ रही है। तो यही हमारा स्टेप नंबर 2 है कि अगर बन जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बनते हैं बाय चांस 3 के जोड़े, तो हम क्या करते हैं, अपनी साइड से एक 0 लगा लेंगे। ठीक है, यहीं पे हमारा क्या होता है, यहीं पे हमारा 2 स्टेप पूरे हो जाते हैं। अब हमें बाइनरी इक्विवेलेंट टेबल का यूज़ करना है। अब देखिए, हमें पीछे से लिख ले चाहे आगे से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें देखना है बाइनरी टेबल में 1 1 1 कहाँ पे आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें नॉर्मली देख सकते हैं 1 1 1 कहाँ पे आ रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पे क्या लिख रहा है आपको, 1 1 1, यानी 1 1 की जगह हमें क्या लिख लेना है, 7 लिख लेना है। तो इस 1 1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं रुका सा, तो 1 1 की जगह यहाँ पे 7 आ जाता है। इसके बाद में आता है 1 0 0, इनको आगे से ही पढ़ लेना है। ठीक है, 1 0 0 यानी कि 100 एक तरह से हो गया। तो हमें देख लेना है 1 0 0 यानी कि 100 कहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, 1 0 0 1 0 0 ये रहा। तो ये 1 0 0 के सामने क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो इस संख्या की जगह मैं क्या लिख लूँगा, ठीक है, इस संख्या की जगह 4 आ जाएगा। अब हमें देखना है 0 0 1, तो 0 0 1 कहाँ पे आ रहा है, 0 0 1 1 के बराबर में आ रहा है। 1 के बराबर में क्या लिखा हुआ है, 0 0 1। तो अब हमें ये जो 0 0 1 है इसकी जगह हमें क्या लिख लेना है, 1 लिख लेना है। तो इस प्रकार हमें 1 4 7 जो मिला, ये क्या मिल गया, तो हमें नॉर्मली क्या कर लेना है, 1 4 और 7। अब ये किस संख्या में हमने बदला है, ऑक्टल में बदला है। तो ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, इस तरीके से किसी भी बाइनरी संख्या को ऑक्टल में बदला जा सकता है। यही हमारा रूल है। सबसे पहले क्या करना है, दी हुई बाइनरी संख्या में 3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं दाएं से बाईं ओर। ठीक है, अगर किसी संख्या में जोड़े कंप्लीट नहीं हो पाते हैं तो हमें 0 लगा के उसे कंप्लीट कर लेने हैं। फिर हमें बाइनरी इक्विवेलेंट टेबल में चेक करना है कि ये किस की ये बाइनरी संख्या किस ऑक्टल संख्या के इक्विवेलेंट है। तो उस संख्याओं को रख लेना है और ऑक्टल का बेस लगा देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम नॉर्मली ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो हमें 147, उल्टा क्वेश्चन मिलता, 147 ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता। किस में कन्वर्ट करना होता, बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करना होता। तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली कुछ नहीं करते हैं, हम लिखते हैं 147। ठीक है, इसका बेस हो गया 8 इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास इज इक्वल्स टू में 1 लिखा हुआ है, सबसे पहले 1 लिखा हुआ है। तो हम चेक करते हैं 1 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 0 1। तो हमें सिंपली क्या करना है, 1 की जगह लिख लेना है 0 0 1। फिर उसके बाद में 4 लिखा हुआ है। फिर हमें इक्विवेलेंट टेबल में चेक करना है कि ऑक्टल संख्या 8 जो 4 है उसका बाइनरी नंबर क्या होता है, 1 0 0। तो हमें सिंपल यहाँ पे क्या लिख लेना है, 1 0 0। ऐसे ही 7 है। ठीक है, तो 7 का हमें क्या चेक कर लेना है, 1 1 1 होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए 1 1 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 1 1 लिख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो हमें संख्या मिलती है वो बाइनरी संख्या हो जाती है। ठीक है, आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो और एग्जाम्पल है मैं बीच बीच में आपको डालता रहूँगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।